हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ना शाम का टाइम है, मंडे का ही है। तो शाम को डॉक्टर को मैंने दिखाना था क्योंकि वो 4 बजे से ही बैठते हैं ना। तो शाम के टाइम आए थे तो वही है, एक्सरे वगैरह होना है। तो यहाँ पे मैं एक्सरे के लिए जा रखी थी और मुझे नहीं पता था, इन्होंने वीडियो बना दिया था। तो जब वीडियो बना ही दिया था तो मैंने कहा चलो मैं डाल देती हूँ। तो ऑफिस से आए थे, ये खाना खाया इन्होंने और फिर हम आ गए थे हॉस्पिटल के लिए। तो बस यहाँ पे डॉक्टर वगैरह को दिखाया और जो होगा आगे बताऊंगी आपको वीडियो में। इसी वीडियो में बता दूंगी कि डॉक्टर ने क्या कहा है। और इसके बाद अब ये वही है, शाम का ही टाइम है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था कि सारे बैग से कपड़े निकाले थे तो वो मैंने रख रखे थे, मतलब वही हवा लगवाई थी बाहर ताकि स्मेल ना आए। तो बस यहाँ पे अब कपड़े तह लगाने लगे। अब सोचो इतने सारे कपड़े थे भाई, ये हालत ख़राब हो गई। बट गर्मी हो रही थी ना, हालत ख़राब मतलब काम करते हुए नहीं, लेकिन कपड़े तह लगाते लगाते, क्योंकि इस कमरे में रहती है गर्मी, बाहर वाला कमरा ठीक रहता है। बट ये देखो लोअर फट गया था तो ये मैंने रख दिया है, इसको सिलवा देंगे क्योंकि ये मेरे से नहीं सिला जाता। ये इसकी सुई अलग होती तो टेलर सिल देंगे। तो बस यहाँ पे ये सब कपड़े तह लगा दूँगी और अच्छे से इन्हें इनकी जगह पे रख दूँगी। और क्योंकि धुले हुए सारे कपड़े और कुछ अभी धुले हुए भी हैं, तो बस सारे कपड़े तह लग गए हैं। तो बस अब इन्हें इनकी जगह पे रख देंगे और चलते हैं थोड़ी देर छत के ऊपर, क्योंकि मौसम तो बहुत सुहावना हो रखा है। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और हमारे छत पे देखो मैंने इतने सारे कपड़े धुले, कुछ नीचे हैं क्योंकि मैं आपको बता रही थी ना कि मशीन ख़राब थी। तो इन्होंने आके तार थोड़ा जोड़ दिया था, मतलब एडजस्टमेंट कर दिया था। तो फिर मैंने कपड़े धुल दिए हैं। और मैं तो आ नहीं रही थी छत पे, लेकिन छत पे मौसम अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है। देखो मौसम अच्छा हो रहा है। बट फिर हन्नू, मैंने कहा हन्नू जाओ बेटा छत पे खेल लो कि थोड़ा हवा लग जाएगी। नहीं आप चलो तब जाऊँगा, आप चलोगे तब जाऊँगा। फिर मुझे आना ही पड़ा, क्या करें मजबूरी में, क्योंकि बच्चे भी अंदर रह के ना, खैर फ़ोन टीवी कुछ देख नहीं रहे थे, खेल रहे थे अंदर ही। बट वही है कि अंदर भी बैठे रहना ठीक नहीं है। मैंने थोड़ा खेलो तो ऐसे ही देखो पुराने सॉक्स की बॉल बना रखी है और बैट से खेल रहे। कपड़े मैंने धुल दिए थे लेकिन डाले इन्होंने, मैंने नहीं डाले। हाँ मच्छर वाली वो जा रही, देखो दिख रहा है। हाँ वो जा रहा है उधर। तो अभी डॉक्टर के पास से भी आई, डॉक्टर के पास भी गई थी। टाँका था, अंदर वाला टाँका था, वो पता है उन्होंने खींच दिया और बहुत दर्द हो रहा। गलने वाले टाँके रहते हैं ना अंदर वाले। तो एक था, मैंने कहा इसको रहने दो, मैं अपने आप गल जाएगा, मैंने नहीं कटवाया। फिर अभी डॉक्टर ने बोला है 3 हफ्ते रेस्ट करना है, हाथ मोड़ना नहीं है। क्योंकि जो रॉड लगी थी ना तो उसमें मतलब पेंच वगैरह ही लगते हैं, तो छेद है उसमें, अभी पता दिख रहे हैं। एक्सरे करवाया ना तो उसमें छेद दिख रहे हैं। तो फिर डॉक्टर ने भी कहा है 3 हफ्ते रेस्ट करो, कोई एक्सरसाइज मतलब हाथ का काम मोड़ने वगैरह का, भारी चीज़ें उठाने का कुछ नहीं कर सकते अभी। ठीक है 2-3 हफ्ता रेस्ट करते हैं। तो चलो आपके यहाँ भी कैसा मौसम हो रहा है बता रहा। अच्छा जब भी हम आते हैं वैसे सर्दियों ठंडी गर्मियों में मायके से, तो मौसम अच्छा हो जाता है यहाँ, क्योंकि 15 तारीख के बाद हो ही जाता है मौसम अच्छा ना। तो अच्छा हो रहा था मौसम। उमस तो हो रही है, अंदर तो बहुत उमस हो रही है, लेकिन बाहर ठीक है मौसम। तो गाइस बारिश हो गई है भयंकर वाली। देख नहीं दे, पानी पानी आ रहा है इधर। और कपड़ों के हैं ऐसे हाल, स्टैंड में डाल रखे हैं। वैसे सूख गए हैं, रख दूँगी अब, सूख गए हैं, कल से धुले हुए। वैसे तो ख़तरनाक बारिश हो गई है, बस बच्चों को लेने कैसे जाऊँगी यही दिक्कत है, और तो कोई नहीं। चलो मौसम अच्छा हो गया। तो फ्रेंड खाना बना रही हूँ, 1 बज गए हैं और देखिए मसाले पक गए हैं। चने की दाल है, तो आज बनाई है चने की दाल। तो चने के चावल बन गए, चावल मैंने बंद कर दिए हैं आज, मतलब अच्छे से बनाई है मैंने चने की दाल। एक होता नहीं कि शॉर्टकट में बना लिया, एक होता है कि अच्छे से बनाए, तो अच्छे से बनाई। और पानी लगातार आता ही रहता है। तो बस दाल में छोड़ दिए, इसमें ढक्कन रख दूँगी और जल्दी रहेगी। इसको बाद में धुलूँगी बर्तन को। और अंदर कपड़े फैला रखे,
लेकिन धूप तो है नहीं। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ भी सारे मैंने कपड़े फैला रखे हैं, मतलब ये कल के कपड़े हैं, वैसे ही सूख गए, मतलब वैसे हल्के ठंडे से लग रहे थे तो मैंने अंदर डाल के मैंने कहा वो हो जाएंगे, ये थोड़ा मतलब इनका सूख जाएंगे पंखा खोल के ना। तो अब इन्हें ये सूख गए हैं तो अब इनकी तह लगा देती हूँ, उसके बाद रेडी होती हूँ क्योंकि जाना है बच्चों को लेने के लिए। तो बस बरसात का मौसम आ गया तो कपड़े तो अब ऐसे ही सूखेंगे पंखों के नीचे। तो बस सारे कपड़े सूख गए थे और इनको अब इनकी जगह पे रख दूँगी। बस बेड वाले कपड़े नहीं रख पाऊँगी, वो हमने चेयर पे रख दिए हैं क्योंकि बेड नहीं उठा पाऊँगी ना, इस वजह से। तो चलो यहाँ पे ये कपड़े समेट दिए हैं। सो फ्रेंड्स, सुबह के 7:20 हो रहे हैं, बच्चे चले गए हैं, उसके बाद मैंने इनके लिए भी रोटी बना दी है। अभी ये आ गए हैं बच्चों को छोड़ के, अब नहाएंगे, शेविंग वगैरह करेंगे अपनी, नहाएंगे, उसके बाद नाश्ता वगैरह करेंगे। अब आज मुझे अपने 2 काम करने थे, एक ये डोर साफ़ करना था और एक मुझे किचन की खिड़की साफ़ करनी थी। तो धीरे धीरे सफाई करूँगी क्योंकि एकदम बर्डन तो नहीं दे सकती। जैसा आप देख रहे होंगे एक हाथ बिल्कुल अनयूज़ है, उसको यूज़ भी नहीं करना है, डॉक्टर ने मना किया है क्योंकि जो प्लेट लगी थी ना तो उसमें छेद वगैरह, हाँ मैंने बताया था शायद आपको, तो वो है अभी हड्डी में, तो फिर उसको यूज़ भी नहीं करना, मोड़ना नहीं है, प्लस भारी चीज़ नहीं उठानी है। तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे करके सफाई करते। बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था ये ना, धूल वगैरह जैसा आती हैं, तो मैं रहती हूँ तो साफ़ करती रहती हूँ, तो 10-15 दिन नहीं थी तो फिर ये ऐसी हो गया था। और मुझे ये खिड़की भी वॉश कर, वो मतलब धुलनी, वो साफ़ करनी थी। तो ये एक खिड़की तो साफ़ ही रहती है, लेकिन वो है कि इसमें भी जाले वगैरह थे। और दूसरी खिड़की एक तो उधर से खुली है, ये वाली, ये तो साफ़ ही है, साफ़ नहीं है अभी, बहुत जाले लगे हुए इसमें, लेकिन बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी। लेकिन उधर वाली ये कि ऑयल वगैरह जाता है तो वो थोड़ा इतनी साफ़ नहीं होती। तो पहले मैंने झाड़ू से झाड़ लिया था, फिर मैंने ये ब्रश निकाल लिया था, ये ना वैसे है तार टाइप का ब्रश है, तो इससे साफ़ हो जाता है एकदम ना। तो आप देख ही रहे होंगे जैसे फ़र्क। तो बस इससे मैंने साफ़ कर लिया था और फिर वो वाली खिड़की भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी। तो बस आज मेरे ये दोनों काम, और इसके बाद ना ये बंद भी हो गया था कैमरा, मुझे पता भी नहीं चला, 2 बार मेरा वो कैमरा ऐसे ही बंद हुआ है मुझे। सो फ्रेंड, नहा गई हूँ, पूजा हो गई है और आज मैं अपने लिए बना रही हूँ चीले। तो मैंने चीले बना दिए हैं, बच्चों के लिए सुबह बनी थी, स्कूल के लिए आलू के पराठे बने थे और घर के लिए बना था आलू की सब्ज़ी, सॉरी आलू की सब्ज़ी। रोटी खिड़की देखो बिल्कुल साफ़ हो गई। ये तो इतनी नहीं होती क्योंकि यहाँ पे खाना बनता है, बट ये देखो इतने जाले लगे थे, बहुत ज़्यादा जाले लगे हुए थे। तो बस कपड़े भी धुल गए। कपड़े मैंने ना आज, मतलब कल इन्होंने, ये बहुत ज़्यादा वो बनते हैं ना, ये देखो कपड़े यहाँ लगे हैं क्योंकि ये खुद मैकेनिक, एक तो बोल भी रखा है मैकेनिक को, वो आ नहीं रहा है, तो
2 दिन हो गए वो आया नहीं, बारिश भी थी और फिर खुद ही मैकेनिक बने तो ड्रायर ही नहीं हो रहा पानी, मतलब पानी जा ही नहीं रहा है और प्लस पानी जा भी नहीं रहा है। और मतलब घूम तो गए थे उसमें लेकिन निकाले फिर मैंने ऐसे ही दिया जल रहा है। कम कर दो पंखा। तो मंदिर में पूजा भी हो गई है, पूजा भी हो गई है तो बस साफ़ सफाई सब हो गई। इधर की लाइट बंद कर देती हूँ। तो अब खाती हूँ चीले, सॉरी चम्मच ले, क्योंकि चटनी है ना तो इसलिए चम्मच लेके आई चटनी, और इसलिए मैंने 2 चीले बनाई, नहीं तो मैं एक ही चीला खाती हूँ। पसीना देख रहे हो आप, अब भी नहाई हूँ जबकि पूजा करी है बस और चीले बनाए हैं तो पसीना है सारा बिना फैन के। चटनी बना रखी है आम की तो इसलिए मन कर रहा है, इसलिए 2 चीले बना दी। पैंट रखी है ये सिलनी है, एक आराम ने फाड़ दी, एक थोड़ा ढीली करनी तो इसलिए मैंने यहीं पर रख दी। फिर ना मैं भूल जाती हूँ अगर यहाँ पे ना हो, पसीना पोंछ लेती हूँ पहले। अब देखो ऐसी में जैसे पसीना पोंछ रही थी तो फिर ऐसे में ही बिंदी निकल जाती है, पता है फिर ना वही होता है। और बच्चों को लेने भी जाना है, आज सोच रही हूँ बारीक दाल ही बनाओ। तो चलो अपना टेस्टी सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। डर भी लग रहा है आम की चटनी खाने में डर मतलब वही, तो ये मेरा डर ना टेस्टी सा नाश्ता। तो नाश्ता कर लेती हूँ फिर दाल चढ़ाऊँगी। और अभी 11 भी नहीं बजे, बजने ही वाले हैं। और मौसम तो आपने देख ही लिया, बहुत बारिश नहीं दिखा शायद, लेकिन बारिश का मौसम है। सुबह से बारिश हो रही थी, अभी नहीं हो रही है लेकिन बिल्कुल अंधेरा ही सही हो रखा है। तो अच्छा है, ठंडा तो हो रखा है खैर मौसम, पर लेकिन वही है कि स्कूल से आते समय ना हो। मुझे बारिश में बहुत डर लगती है, स्कूटी चल वैसे ही डर लगती थी तो अब तो ऑपरेशन हो रखा तो और ज़्यादा डर लगती है। तो चलो नाश्ता कर लेती हूँ। तो बाहर बारिश रुक गई थी तो मैंने कहा चलो इसकी सफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ये मतलब पानी वगैरह हटा रही थी, साफ़ करी थी क्योंकि कपड़े डालने थे, लेकिन वो ये फिर मैंने कहा ना तो यहाँ पे भी कैमरा बंद हो गया था पता नहीं कैसे। और फिर मैंने देखा जब मैंने आधे कपड़े डाल भी दिए ये तो चल ही नहीं रहा, तो फिर मैंने स्टार्ट किया। तो पानी पहले साफ़ किया और फिर उसके बाद मैं कपड़े डाल रही हूँ। तो ड्रायर तो चल नहीं रहा था। अरे इन्होंने ना मशीन हमारी देख देख के खोल के बटन ही नहीं चल रहा उसका। तो कल देखते हैं अब सही कर। एक तो आ ही नहीं रहा है, जिसको बुला रखा है ना वो आ ही नहीं रहा है, उससे 2-3 दिन हो गए आ ही नहीं रहा है। तो कल देखेंगे ये खुद से ही, अब जैसे भी करेंगे। तो यहाँ पे ये कपड़े मैंने कहा डाल देती हूँ, ड्रायर होते तो सूख जाते अंदर फैम नहीं, लेकिन ड्रायर नहीं है तो मैंने ये तार में और स्टैंड में डाल दिए। स्टैंड खुला था तो मैंने इसमें ही डाल दिए हैं। तो बस यही है मौसम, बस बरसात में यही दिक्कत होती कपड़ों की। हो तो मौसम बहुत अच्छा सा हो रखा है। तो इसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। मैंने कहा चलो कुर्ते में प्रेस कर देती हूँ क्योंकि बच्चों को लेने जाऊँगी, घर में तो रह लो जैसे भी, लेकिन जाओ तो पहन के जाना पड़ता है अच्छे कपड़े, अच्छे मतलब सूट वगैरह पहन के जाना पड़ता है। तो मैंने कहा जब तक मैं खाना बनाऊँगी तब तक प्रेस कर देती हूँ, नहीं तो गरम सूट तो पहना नहीं जाता आजकल। तो ये है कि प्रेस कर देती हूँ, फिर इसके बाद खाना बनाऊंगी और रेडी होके फिर चले जाऊंगी बच्चों को लेने के लिए। सो फ्रेंड लंच भी मेरा रेडी है। देखिए दाल, मिक्स दाल बनाई मैंने और चावल। तो अभी दाल वगैरह भरी भी नहीं है राशन में, क्योंकि हम थे नहीं पिछले महीने यहाँ। फ़िलहाल हैं दाल वगैरह, तो जब ज़रूरत होगी तब भरेंगे, मतलब तब लाएंगे। अभी है फ़िलहाल। वो सर्फ वगैरह नहीं था वो लिए आए थे। पैंट मुझे सिलनी थी लेकिन वही है कि जब ये आएंगे, मशीन तो मैं उठा नहीं सकती। तो बस लंच बन गया है और टाइम अभी हो रहा होगा, अभी 1 बज रहे हैं। तो मैं 1:20 पे जाऊंगी बच्चों को लेने का। और इतना और रास्ता कीचड़ वाला होता है ना, गाड़ी चलाते हुए मुझे बहुत डर लगता है। अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा। ऑटो से जा सकते हो, वैसे तो ऑटो से मैं चल जाऊंगी, पैदल चल जाऊंगी, मतलब थोड़ा पैदल चल लो थोड़ा ऑटो से चल लो। लेकिन वही है कि फिर आते समय नहीं मिलता और बच्चे नहीं आ पाते पैदल। हम तो चल लेंगे लेकिन बच्चों को नहीं, तो फिर स्कूल से धीरे धीरे जब सारे आ जाते उसके बाद में निकलती हूँ वहाँ से। तो चलो दिन का काम तो हो गया, अभी शाम का दिन का काम क्या हुआ। अभी तो आएंगे बच्चे, फिर उन्हें खाना दो, फिर उनके टिफ़िन वगैरह वॉश करो, फिर ये आएंगे, फिर इनको खाना दो, फिर वो बर्तन धुलो, फिर चाय वगैरह, मतलब बहुत काम तो चलता ही रहता है दिन का, तो बात नहीं मिलती। तो अभी शाम का टाइम है और हम जा रहे हैं मार्केट। हाथ में मैंने बैंड पहन लिया, मैंने इसे पहन के नहीं गई थी जब स्कूल लेने गई थी ना,
तो बहुत दर्द हो रहा, मतलब डर लग रहा था मुझे, दर्द भी हो ही रहा था गाड़ी चलाने में। फिर आते समय मैंने अपना स्कार्फ बांध लिया था इसमें। आप यहीं पर हो। तो स्कूटी ना उधर खड़ी रहती है, यहाँ पर आपको रोड दिखाऊंगी। बहुत बुरे हाल हो रखे रोड के। इसलिए स्कूटी वहाँ पे रहती, फिर रात को लाती। यहीं पर हो आप? तो थोड़ा सामान लेना था इसलिए मार्केट जा रहे थे। सो फ्रेंड, मैं सीधे रात को मिल रही, कूलर का बहुत शोर था तो इस वजह से फिर मैंने बोला कुछ नहीं, ऐसे ही वीडियो बना ली। तो देखो बच्चे सो रखे हैं तो हम तीनों इसमें सो जाते हैं, सोफ़ा कम बेड में, ये बेड के ऊपर सो जाते हैं। तो ऐसे सोते नहीं, तो वैसे मुझे इसमें अच्छा नहीं लगता सोना, उसमें लगता है, लेकिन वही है कि बच्चों की वजह से सोना पड़ता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर